जिलों को मिलेगा शब्दागृह के लिए आवंटन। जी हाँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संबोधित किए डीएम। जी हाँ, फल मंडी को दरभंगा टावर से बाजार समिति में शिफ्ट करने पर बनी सहमति। जी हाँ, कृष्णा रेसिडेंसी में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा नगर निगम के तत्वाधान में आयोजित डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ दरभंगा की बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दरभंगा के टावर की सौंदर्यीकरण के लिए वहां के सब्जी के विक्रेता फल मंडी को वहां कहां शिफ्ट किया जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सुझाव पर उससे बाजार समिति में शिफ्ट कराने पर विचार विमर्श किया गया ताकि दरभंगा टावर को खूबसूरती बढ़ सके। बैठक में बताया गया कि दरभंगा जिला का नगर विकास एवं आवास विकास बिहार सरकार के द्वारा एक विद्युत शवदागृह के आवंटन उपलब्ध कराया गया। बैठक में बताया गया कि एकमी घाट नगर निगम क्षेत्र से बाहर पड़ता है, इसलिए एकमी घाट के स्थान पर सती स्थान विद्युत शवदागृह संस्थापित कराने की मांग की गई। इस पर जिलाधिकारी के द्वारा संस्था के संबंध में विचार विमर्श कर निष्कर्ष पर पहुंचने को सुझाव दिया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को साफ सफाई के जागरूक रहने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने दुकान के सामने भी कचरे को सही तरीके से रखें ताकि दरभंगा नगर निगम की गाड़ी समय से उठा सके। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे जगहों पर नगर निगम की पार्टनरशिप से भी पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी दुकानदार उनके दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगवावे। और गौरतलब है कि पूर्व में फल मंडी सब्जी मंडी कादराबाद बस स्टैंड में शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया, जिस पर इस बैठक में फल मंडी सब्जी मंडी को बाजार समिति में शिफ्ट करने का भी सभी ने सहमति प्रदान किया। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेने के लिए गया कार्ड लेके, और उसको जो है ब्लड लोकल स्थानीय आदमी सर होटलों एवं सामुदायिक भवन के लिए इस एक्ट में लाइसेंस आपके द्वारा इशू किया जाता है जिला पदाधिकारी के द्वारा। साल से ज्यादा समय से रखी गई एफरेसिस मशीन, जिससे डायरेक्ट प्लेटलेट्स या प्लाज्मा निकाला जाता है ब्लड डोनर के बॉडी से। वो मशीन लगभग 40 लाख रुपए की आती है और डीएमसीएच में पिछले 1 साल से वो धूल खा रही है। ना तो लाइसेंस अप्लाई हुआ है, और अगर अप्लाई भी हो गया है तो किसी भी स्थिति में उसका लाभ आम लोगों को नहीं मिल पा रहा। उसका सर वारंटी भी खत्म हो गई होगी, अब वो चालू होने के लिए एमसी में जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। 40 लाख रुपए की मशीन सर हम लोग को उसका फायदा दिल्ली टावर के आसपास इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ चौतरफा पार्किंग और वेंडर जोन के रूप में हो रहा है, जो कभी भी गाड़ी निकालने की वजह से जो मेन आपका जमाव ट्रैफिक जैम की स्थिति होती है, उसी वजह से दरभंगा टावर के आसपास है। दरभंगा टावर का वैसे सर ने कहा है पहले भी, मगर थोड़ा उस पर विशेष ध्यान दें कि कम से कम वो डिवाइडर के आसपास ना लगे, तो भी हम लोग इस समस्या काफी हद तक कम होगी। यहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में आपने मुझे अवगत कराया, एंड क्षमा चाहूँगा कि हम दिए हुए समय पे नहीं आ सके। हम एम्स के संबंध में जो तैयारियां चल रही हैं उससे जरूरी बैठक में शामिल थे। भारत सरकार के कुछ अधिकारी आए हुए थे, आगे कैसे गतिविधि हो, इस कारण मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ। आज आप लोगों ने शहर की समस्याओं से जुड़ी हुई कई सारी बातों को आप लोगों ने रखा भी है और ज्ञापन भी सौंपा है, जो मैं देख करके समझ पा रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारी समस्या है जिसका समाधान हम लोगों के हाथ में। जरूरत चाहे हम लोगों के आपस के समन्वय की हो, चाहे प्रशासन और व्यापारी वर्ग के समन्वय को हो, या अनुशासन को लागू कराने की। अगर हम लोग इस पे चलेंगे तो इसमें से 95% 90 to 95% तक समस्या का समाधान हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं कही जो प्रासंगिक नहीं हो और संभव। आपने वही बात रखी है जो किया जा सकता है, संभव है, जरूरी है और किया जाना भी चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट किया है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो जो विद्युत शवदाह-गृह की बात है, वो नगर निगम के पास एक है ऑलरेडी, जिसको उनको जगह चिन्हित करके उसके लिए व्यवस्था की जानी है। तो आप लोगों ने आज सुझाव दिया, आगे बढ़ के जगह की भी बात की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत सकारात्मक पहल है। मैं चाहूँगा कि नगर निगम इस पे संज्ञान लेते हुए तीव्र गति से इस पे काम कर दे और मई जून तक हम लोग
ऐसी स्थिति में रहें कि एक विद्युत सत्याग्रही हमारे नगर क्षेत्र में रहे। दूसरा बिंदु भी काफी महत्वपूर्ण है, जो पॉइंट नंबर 4 में आपने कहा है, माप तौल के संबंध में, कार्यालय के दूर होने के संबंध में। तो मैं देख लेता हूं कि उसके जो पदाधिकारी हैं वो कितने दिनों के चार्ज में हैं। अगर यहीं पे होंगे तो कोई एक दिन हम लोग निर्धारित कर दें जिस दिन वो बाजार समिति में आए और जो लोग आवेदन करते हैं वहां जाकर के उनका समाधान है। लेकिन इस संदर्भ में मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा, इसके लिए कंप्लीटली ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। आप लोग ऑनलाइन करेंगे और निर्धारित समय में उसका समाधान किया जा सकता है। मैं कृषि निदेशक के पद पे था, तो माप तौल डिपार्टमेंट कृषि विभाग के अंतर्गत आता है और वहां पर मैं जो कंट्रोलर होते हैं माप तौल के, वो मुझे रिपोर्ट करते थे और इस सारी प्रक्रिया को हमने करीबी से देखा है। तो जो नया वाला आपका तरीका है, कई बार आप लोगों को ऑनलाइन करने में, ऑनलाइन अप्लाई करने में, ऑनलाइन उसका जो चार्ज होता है कुछ वो जमा करने में कठिनाई होती है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करा दूंगा ताकि किसी को ऑफिस नहीं जाना पड़े और घर बैठे वो अप्लाई कर सकें, घर बैठे माप तौल की जो सर्टिफिकेट है उसकी व्यवस्था हो। और ये जो जगह आपने कहा है, हम लोग कोई एक दिन निर्धारित कर सकते हैं सप्ताह का, कोई भी दिन जो आप लोगों को सुविधाजनक हो, मैं उनसे बात करके उसको निश्चित कर दूंगा। जिस दिन वो बाजार समिति में, जैसा है हमको तुरंत नहीं दिखता है बट बारिश के पानी के साथ जाता है, पानी का बहाव अवरुद्ध होता है और सड़क पे पानी आता है, और उसकी साफ सफाई जो है वो हम लोगों को बारिश से पहले अच्छे ढंग से करा देंगे। दूसरा चीज है, जो ठेला की बात कर रहे हैं, कुछ फल विक्रेता भी हैं आप लोगों के बीच से, तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को बीच में निर्धारित करना होगा कि हम कितनी दूरी तक चीजों को रखें। अंतिम होता क्या है कि यातायात भी प्रभावित होता है और आपका अपना व्यापार भी प्रभावित होता है। दुकानदार कुछ चीज दुकान की बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद जो है वो कुछ ठेला घूमने घामने वाला वो उसके आगे लग जाता है। ग्राहक भी हमारे जैसे, हम ही लोग जैसे हैं टाइप से, कि वो नहीं चाहते हैं कि उतर के हम भीतर दुकान में जाएं, जो गाड़ी पे बैठे बैठे हाथ बढ़ा के सामान मिल जाए, तो उनकी एक अलग लाइन हो जाती है। हम लोगों को ये देखना होगा कि इन चीजों में हम लोग कितना डिसिप्लिन का पालन करते हैं। आत्म अनुशासन यहाँ जरूरी है। हम सब लोग मिलकर आत्म अनुशासन करेंगे तो हमारा शहर, हमारी जो व्यापार की संस्कृति है वो बेहतर हो। पता नहीं कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हम अपना दुकान 5 फीट 10 फीट आगे बढ़ा के लगाएंगे तो ज्यादा बिक्री हो जाएगी। हम अच्छा सामान बेचेंगे तो दुकान के अंदर भी ग्राहक आएंगे और वो हमारी बिक्री होगी। दूसरा कि हमारे जो ग्राहक है, कि जो मोटरसाइकिल है, जो साइकिल है, गाड़ियां हैं, उसके लिए हम अगर जगह देंगे तो भी हमारी बिक्री बढ़ेगी। ज्यादा देर नहीं रहता है सर, वहाँ डीएम स्तरीय सर वहाँ कार्यालय भी है सर, और वहाँ गलत तरीका से पेपर बना के और सीओ के द्वारा सर जमाबंदी करके उसे सर बेचा जा रहा है, उस पर सर कुछ होता नहीं है सर। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ही क्लियर है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो होता है, जो खतियान है, खतियान के आधार पे ट्रांजैक्शन लीगल होगा। लॉफुल ट्रांजैक्शन के आधार पे ही कोई प्रॉपर्टी को मान्यता मिलती है। अवैध जो भी अगर ट्रांजैक्शन है या फिर अवैध दस्तावेज है, उसकी जांच कराई जाएगी और जो जैसा करेंगे। और जो सरकारी तालाब है सर, उस पर क्या निगरानी होगी सर? उसे अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे अतिक्रमण नहीं कराया जाएगा। बिहार सरकार के जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य भर के तालाबों को चिन्हीकरण करने का कार्य और उसे अतिक्रमण कराए जाने का संकल्प बिहार सरकार का लिया गया है। वो सरकार की प्राथमिकता है सर। गलत ढंग से पेपर बना के उसको भरे हुए हैं, उसको क्या करें? गलत अगर कोई पेपर बनाएंगे तो उस पेपर की जांच कराई जाएगी और उसे निरस्त भी किया जाएगा। गवर्नमेंट के जो दस्तावेज हैं उसके साथ उसका मिलान किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग करना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी अभियान है। उसके तहत यहाँ से मखाना के लिए एप्लीकेशन किया गया है। भारत सरकार के द्वारा दरभंगा जिला का चयन करने की प्रक्रिया की गई है। उसका फाइनल जो है जिस प्रकार से आता है। पुरस्कृत तो किया गया है, आपको निमंत्रण भी मिला है हम लोगों को, जो सूचना जहाँ तक है, क्योंकि DPRO में लगाया गया था। समय अनुरूप हम लोग इसके बारे में